बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटी कोई होता ना, अगर हत्या कर दिया होता इस तरह से तब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया। ये कहती कि उसको सत्ता की दलाली खानी है, उसको खीर खाने से मतलब है, खीर सोने की कटोरी में चाहे तो जूते में हो। कृष्ण का वंशज हूँ, श्री कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, शिव कुमार यादव भी भगवान। जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है ना, वो 70-80 के दशक का ठाकुरवाद वापस ला रही है। दलित तुम्हारे लिए चींटी है, तुम पैर के नीचे मसलते हुए चले जाओगे और सत्ता में भी बैठे रहोगे। गोरखपुर मामूली विवाद में शिवधनी निषाद की हत्या कर दी जाती है। आरोप शिवशंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह पर लगता है। उसके बाद पूरे गांव को छावनी में बदल दिया जाता है। गांव परिवार का उनके आरोप है कि सत्ता का संरक्षण है उस पिकलू सिंह को, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रशासन छावनी में बदलकर उनके घर की सुरक्षा की जा रही है कि कोई उनके घर पर इस तरह का वहाँ उन्मादी भीड़ या जो वहाँ के नाराज लोग हैं उनके घर को कोई वो ना करें। और इस तरह से जब पिकलू सिंह पे आरोप लगता है, पिकलू सिंह पे आरोप कि मामूली से विवाद में पिकलू सिंह बाइक से आता है शिवधनी के घर और पहले गोली मारता है, जिसमें शिवधनी की डेथ हो जाती है, उसकी पत्नी घायल होती है, बेटा भी घायल हो जाता है और फिर उसके बाद पूरे सामान सहित शिवधनी के घर में आग लगा दी जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं और परिवार जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि वो उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है पिकलू सिंह को। पिकलू सिंह अगर ठाकुर ना होता, योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का ना होता, तो उस पर कार्रवाई होती और सत्ता के लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं। वहीं जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं या जो संगठन हैं, वो जब उस पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन वहां उनको रोक देता है और रोकता है और कहीं न उनको डिटेन कर लेता है और कहता है कि वो परिवार शोक में है और इसलिए किसी से वो मिलना नहीं चाह रहा है। क्या लगता है कि जो घटना हुई और खासकर जो प्रशासन का वहाँ रवैया है, लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, किसी पार्टी का विपक्ष का डेलीगेशन जा रहा है तो उनको डिटेन कर ले रहा है और जो संगठन के लोग हैं वो भी जा रहे हैं तो उनको कह रहा है कि परिवार मिलना नहीं चाहता है, वो शोक में है। खाली गोरखपुर शिवधनी निषाद की ही बात नहीं है, जहाँ भी बैकवर्ड दलित की हत्या हो रही है, चाहे प्रशासन के द्वारा फर्जी एनकाउंटर हो रहा हो या सवर्णों द्वारा, मनुवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी जा रही हो बिना मतलब के, छोटे से विवाद को जिस विवाद का कोई मतलब नहीं है, अगर उसने साइकिल हटाने में उसको लेट हो गया, जो कि उस पिपलू सिंह या शशि शंकर सिंह से दुगनी उम्र का व्यक्ति था, तो कौन सा सम्मान इसका घट गया। लेकिन इसके सर पे मनुवाद चढ़ा हुआ है और आज के समय में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है ना, वो 70-80 के दशक का ठाकुरवाद वापस ला रही है। उनको इससे नहीं मतलब है कि कौन मारा जा रहा, कौन सताया जा रहा है। बैकवर्ड दलित और माइनॉरिटी कोई होता ना, अगर हत्या कर दिया होता इस तरह से तब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। पूरे प्रदेश की घटनाओं को उठा के देख लीजिए, कोई किसी के घर पे जाके झंडा उखाड़ रहा है, उसकी रेलिंग तोड़ रहा है, उसकी हत्या हो जा रही है, उग्र भीड़ हत्या कर दे रही है, तो दर्जनों घरों पे बुलडोजर चल जा रहा है। लेकिन यहाँ खुलेआम हत्या किया, घर के बगल का मामला है, तो संरक्षण पुलिस दे रही है। शिवधनी निषाद से कोई लेना देना इनको नहीं है। इनकी मनुस्मृति कहती है कि चौथे वर्ण में आने वाला पैर के नीचे रखने लायक है, सिर्फ सेवा लेने लायक है, प्रताड़ित करने लायक है, उसके लिए किसी अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं। शिवधनी निषाद की बेटी का आरोप है, जिसकी इसी मई में 13 मई को उसकी शादी भी है और शिवधनी की हत्या हो जाती है। उसकी बेटी का आरोप है कि शिवधनी जो पिकलू सिंह है, पिकलू सिंह इसलिए उनको न्याय नहीं मिल रहा और पिकलू सिंह का बचाव इसलिए कर रहे हैं कि वो ठाकुर हैं। सीधा सीधा आरोप उनका परिवार लगा रहा है, उसकी बेटी लगा रही, उसके बेटे लगा रहे, कह रहे हैं कि हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सत्ता जो है वो योगी के बिरादरी के लोग हैं, जिन्होंने हत्या की है, जो हत्यारे हैं वो योगी की बिरादरी के लोग हैं, ठाकुर हैं, इसीलिए उनका बचाव कर रही है सरकार। प्रशासन उनका बचाव कर रहा है, प्रशासन उनके घर को वहां संरक्षण देने का काम कर रहा है। ये नई बात तो है नहीं, वो सही कह रही है। मैं कह तो रहा हूँ कि मनुवादी व्यवस्था की सोच वाले लोग हैं। मनुस्मृति से सरकार चल रही है और मनुस्मृति हमेशा संरक्षण किसको देती है? उन्हीं मनुवादियों को। मनुवादी है कौन? माननीय योगी आदित्यनाथ का बिरादरी है, उनके पूजनीय, उनको 36 बार छत्र विहीन करने वाले लोग, ये दोनों मिलके पूरे प्रदेश को जंगल राज बना दिए हैं। एक घटना की बात कर रहे हैं,
उसी गोरखपुर के बगल में देवरिया है, इतनी जल्दी आप लोग भूल गए? क्या हुआ था? प्रेमचंद यादव को मारा भी गया और उनके घर पे बुलडोजर भी चलाने की कोशिश की जा रही। तो संरक्षण कौन दे रहा था? किसको दिलाया जा रहा था? उसी हत्यारे को दिलाया जा रहा था। कौन दिला रहा था? इनका विधायक दिला रहा था, पुलिस दिला रही थी। यहाँ पुलिस है। आप जाके उन अधिकारियों का बैच चेक कर लीजिए, सब मनुवादी मिलेंगे। लेकिन जब घटना देवरिया की थी, घटना मंगेश यादव की थी, घटना पुष्पेंद्र यादव की थी, जब ये घटनाएं थी तो यादव सेना और यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका पूरा संगठन देवरिया कूच करता है, झांसी पुष्पेंद्र यादव के यहाँ कूच करता है, नोएडा जितेंद्र यादव के यहाँ कूच करता है, जौनपुर मंगेश यादव के यहाँ कूच करता है। तो यादव सेना सिर्फ यादवों के लिए खड़ी है या फिर के जो कहते हैं कि हम SC ST OBC सबके साथ खड़े हैं, वो गोरखपुर कब कूच करेगी? किसकी? प्रियंका भारती, आपको याद है? पूरा संगठन हमारा गया था। तो प्रियंका भारती तो यादव थी नहीं, SC लड़की थी। अभी एक घटना घटी है, वहाँ गए। ऐसा नहीं है कि हमारी सोच ये नहीं है कि हम यादव के यहाँ से, हमारी सोच ये है कि हम पूरे बहुजन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। यादव सेना शिवधनी की बात आप कर रहे हैं, शिवधनी निषाद की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, हमने कोशिश करी थी, हमारा वहाँ का जिले का संगठन भी जाने की कोशिश की, अभी जानबूझ के रोका जा रहा, जाने नहीं दिया। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव अपने संगठन के साथ, यादव सेना के साथ गोरखपुर कब कूच कर रहे हैं? हम लोग जल्दी ही जाएंगे। वहाँ का हमारा संगठन है, वो लगा हुआ है। और हम सिर्फ यादव ही नहीं, मैं तो बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके जाऊंगा भाई। ये लड़ाई हमारी अकेली थोड़ा ना है, ये पूरे बहुजन समाज की है। महापंचायत भी होगी? बिल्कुल होगी। पूरे बहुजन समाज को जानबूझ के तोड़ा जा रहा है, आपके टेम्परामेंट को चेक किया जा रहा है। आपको एक थप्पड़ मार के, आपके एक भाई की हत्या करके ये चेक कर रहे हैं कि हम 70-80 के दशक की तरह फिर से इनको जूते के नीचे कैसे रखें। और हमको अपने समाज के गद्दारों को, विभीषणों को पहचानना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर संजय निषाद हैं, ऐसे धूर्तों को जब तक आप नहीं पहचानेंगे, हमारे भी समाज के दर्जनों लोग हैं, ऐसे लोगों को पहचान के जब तक आप अपने वोट के माध्यम से इनको सत्ता के बाहर नहीं खदेड़ेंगे, ये धूर्त आपके जान का सौदा करते रहेंगे। देखिए चुप्पी साधे बैठा है, ये बहुत बड़ा हिमायती बनता है निषादों का, बोल रहा है एक शब्द, खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर कहते हैं। अरे मुंह से तो मैं भी भगवान हूँ, मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ। श्री कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ, शिव कुमार यादव भी भगवान है। तो क्या हो गए? किसी धूर्त की बात को आप लोग चला के बढ़ा के बताएंगे? संजय निषाद की चुप्पी क्या कहती है? संजय निषाद की चुप्पी क्यों साधे हैं? ये कहती कि उसको सत्ता की दलाली खानी है, उसको खीर खाने से मतलब है, खीर सोने की कटोरी में चाहे तो जूते में हो, और ऐसा चले वलेगा नहीं। हम सभी लोग, ये लोग हिंदू जोड़ों की बात करते हैं, ये कहते हैं ना एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब बहुजन हिंदू एक होगा और इन सवर्णों को हम लोग किनारे करेंगे, बहुजन हिंदू एक करने की बात होगी। बहुजन हिंदू जब तक एक नहीं होगा तब तक सेफ नहीं होगा। ये तो चाहते हैं कि जातियों में बंटे रहें ये लोग, ये चाहते हैं कि टुकड़े में बैकवर्ड दलित मिला के 7,500 जातियों में बंटे रहें। संजय निषाद, जब अयोध्या का मुझे कांड याद आ रहा है, मुस्लिम थे, जब उसके बाद उस एक निषाद बेटी का बलात्कार का आरोप लगा, जबकि DNA रिपोर्ट जब आई तो वो निगेटिव आती है, उसमें कहीं संजय निषाद वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे रोते हैं कि मेरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, मेरी समाज की बेटी के साथ खूब रोते हैं, और उसको मीडिया में भी खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। लेकिन संजय निषाद के गृह जिले की जनपद की बात, गोरखपुर की, वो अब तक वहाँ नहीं गए और एक बयान उनका नहीं आया। ये चुप्पी क्या कहती है कि अगर ये मामला यादव वर्सेज निषाद होता, मुस्लिम वर्सेज निषाद होता, तो क्या निषाद तो अब तक खुल के बैटिंग कर रहे होते? ये संघ की शाखा में जाके ट्रेंड हुए वो दंगाई टाइप के लोग हैं जो आपके समाज का चोला ओढ़ के आपके हितैषी बने हुए हैं। पर असल में मालूम क्या है, ये लोग सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इनसे नहीं मतलब है निषाद मारा जा रहा है, यादव मारा जा रहा है, कुर्मी, कोयरी, चमार, कौन मारा जा रहा है, दरकार मारा जा रहा है, कोई मतलब नहीं इनको सिर्फ अपने हिस्सेदारी से मतलब है। मुझे तो ये लगता है ना कि उसी गोरखपुर में किसी दिन मारा गया था ना संजय निषाद का लड़का, जो सांसद था, कौन खड़ा हुआ था? बहुजन समाज ही खड़ा हुआ था ना। और मारने वाला कौन था सभी लोग जानते हैं। किसी दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लगता है इसके बेटों की हत्या हो जाए तो भी ये धूर्त मालूम क्या सत्ता की दलाली के चक्कर में कुछ नहीं बोलेगा। आज उसके समाज के एक भाई की हत्या हुई, ये बोला? गोरखपुर की बात दूसरी जगह ये चिल्लाएगा, दूसरी बिरादरी होगा चिल्लाएगा। अपराध होता वहां क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? इसलिए नहीं बोल रहे कि माननीय योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का वो लड़का है जिसने हत्या की, जो उसके सहयोगी 4-5 लोग थे, सब मुख्यमंत्री के बिरादरी के हैं। और
वहाँ इनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि जिस राजनीति में इनकी हिस्सेदारी तिल भर है ना, योगी वहाँ उनके बाप हैं और ये नीचे ही बैठे मिलेंगे। इनको अपने हिस्सेदारी से मतलब है, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। ये समाज को सिर्फ अपना वोट बैंक समझता है, उससे अपनी हिस्सेदारी तय करता है, उसके बाद समाज मरे या जाए, ये कोई मतलब नहीं इसको। तो यादव सेना बहुजन महापंचायत करेगी इस मुद्दे पे? करेगी, बिल्कुल करेगी, बहुजनों को इकट्ठा करेगी। भाई डॉक्टर संजय निषाद निषादों का संगठन बना के आए थे। कई निषादों से मेरी बात चल रही, जो संगठन चला रहे हैं, हम लोग उनको लेके चलेंगे और न्याय की बात होगी। अब यादव सेना चलना चाहिए उसके घर पे, उसको जेल जाना चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा कि बैकवर्ड दलित तुम्हारे लिए चींटी है, तुम पैर के नीचे मसलते हुए चले जाओगे और सत्ता में भी बैठे रहोगे एक रहो नेक रहो हिंदू का नारा देके। ये सब नहीं चलने वाला है। चलेगा वही जो संविधान परक होगा, जो समता मूलक होगा, जो पूरे समाज के हक अधिकार की बात करे। यानी कि शिव कुमार यादव यादव सेना के साथ, बहुजनों के संगठनों के साथ गोरखपुर भी कूच करेंगे और महापंचायत भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो ये शिव कुमार यादव जी थे, यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि ये यादव सेना के साथ और जो तमाम जो बहुजन संगठन हैं, जो निषादों के संगठन हैं, उनके साथ गोरखपुर कूच करेंगे जब तक कि सिपलू सिंह के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो जाती है। और वहीं महापंचायत का भी ऐलान करेंगे, लोगों से बात करें, संगठनों से बात करें और महापंचायत भी करेंगे। महापंचायत कहाँ होगी, लखनऊ या गोरखपुर? गोरखपुर। तो गोरखपुर में ये महापंचायत का भी ऐलान करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर, हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में और किसी और मुद्दे के साथ। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।